और अब हम बात करेंगे उस रणभूमि की जहां से चीन पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। संदेश अपनी शक्ति का, संदेश अपने हथियारों का, संदेश की किसी की भी दादागिरी को न मानने का। चीन से आई दो खबरों में दूसरी खबर है रूस और यूक्रेन युद्ध की। ट्रंप से मिलकर आए पुतिन अब चीन और भारत की तारीफ कर रहे हैं और इन विभिन्न खबरों और अपडेट्स की बात हम अवश्य करेंगे, लेकिन शुरुआत उस सवाल का जवाब खोजने से करेंगे कि क्या चीन दुनिया का नया पावर हाउस बनने का प्रयास कर रहा है और कल होने वाली विक्ट्री परेड में अपनी शक्ति दिखाकर वो चीन किस पर निशाना साधना चाहता है, किसे संदेश देना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। अलग अलग नजरिया और अलग अलग संस्कृति वाले ताकतवर देशों के ये प्रमुख बुधवार को बीजिंग में एक मंच पर होंगे। सामने हाईटेक हथियारों से गरज रहा होगा चीन का आसमान। मौका होगा चीन की राजधानी बीजिंग में मिलिट्री परेड का। यह परेड 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर और जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिशोध की जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि यह परेड पहली बार निकाली जा रही हो, लेकिन बदलावों के दौर से गुजर रही दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने और अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी को सख्त संदेश देने के लिए इस बार की परेड को खासा अहम माना जा रहा है। चीन कल दुनिया को दिखाएगा अपने हथियारों की ताकत। दुनिया का पावर हाउस बनने की चीन की कवायद। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद से दुनिया में हलचलें तेज हो गई हैं। खास तौर पर दुनिया की बड़ी ताकतों यानी रूस और चीन जैसे देशों में चीन ने आपदा में ऐसा अवसर ढूंढा है कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर लग गई हैं। पहले एससीओ समिट के जरिए चीन ने दुनिया भर के नेताओं को अपने यहाँ बुलाया। फिर अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए वो परेड का आयोजन कर रहा है, जिसमें उसने पुतिन से लेकर किम जोंग तक को बीजिंग में बुलाया है। इतना ही नहीं, इस परेड के बाद वो अलग अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय सैन्य समिट करने जा रहा है। हफ्ते भर से सुर्खियां बटोर रहा चीन का ये पावर शो दुनिया के कूटनीतिक नक्शे पर उसके वजूद को और गहरा कर रहा है। यही चीन चाहता भी है, यही चीन अमेरिका जैसे देशों को दिखाना भी चाहता है। इस विक्ट्री डे परेड में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। करीब 70 मिनट की परेड में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स शामिल होगी। इस परेड में चीन YJ सीरीज की एंटी शिप मिसाइलें, HQ-19, 20 और 29 जैसा मिसाइल रोधक सिस्टम, एयर डिफेंस, हाईटेक और खतरनाक ड्रोन और एटमी हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दिखा सकता है। चीन की GF-41 बैलिस्टिक मिसाइल की पहुंच दुनिया के कई बड़े देशों तक है। ये दुनिया में किसी भी बड़े देश पर सीधा निशाना साधने में सक्षम है और इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। इन हथियारों को चीन ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बीजिंग पहुंचने वाले हथियारों की तस्वीरें धीरे धीरे लीक हो रही हैं। चीन की इस परेड को देखने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी की खबर से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मौजूदगी की खबर। एससीओ समिट के दौरान कई मोर्चों पर बेइज्जती झेल चुके पाकिस्तान के पीएम के साथ अब मुनीर ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला लिया। भारत ने इस परेड से दूरी बनाने का फैसला किया है। वजह है जापान से भारत की दोस्ती। वैसे भी जापान इस परेड को सीधे तौर पर अपने खिलाफ समझता है और इसीलिए वो दुनिया भर के नेताओं को इस परेड से दूर रहने की अपील कर रहा है। लेकिन चीन इस मौके को पूरी तरह भुनाने में लगा हुआ है। एससीओ समिट में भारत के साथ उसके रिश्ते सीमा विवाद से आगे बढ़ते हुए काफी हद तक सुधरते दिखे हैं, जबकि रूस के साथ पहले से ही उसकी दोस्ती मजबूत है। यही वजह है कि पुतिन समिट के बाद चीन की विक्ट्री परेड देखने के लिए अभी वहीं रुके हैं। इस दोस्ती पर नाज चीन को भी है। खैर, चीन की कोशिश इस परेड में मौजूद तमाम दोस्तों को अपनी ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेताओं को यह संदेश देना है कि आर्थिक और कूटनीति के साथ साथ सैन्य मोर्चे पर भी उसकी ताकत किसी से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।